वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम केमिस्ट्री का वही सेम टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड इंडेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए किस सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं, उसका हमें नाम लिखना है। वो एक्स यहाँ पर नोट किया गया है, डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला और इसको हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम। राइट द रिएक्शन फॉर द सबस्टेंस एक्स। सबस्टेंस एक्स के लिए हमारी रिएक्शन क्या रहेगी, CaO को अगर H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होले ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द गैस इज कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारी ऐड होगी, जो वो होती है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्यों आती है, देखो वाटर की फॉर्मेशन हुई है किस किस की कम्बिनेशन से, H2O H2 प्लस O2। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ भी दो, यहाँ दो ऑक्सीजन है बट यहाँ एक ऑक्सीजन है, इसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन होगी अनबैलेंस, तो हाइड्रोजन को भी 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह बदलना। अब अगर किसी इंसान को, एक बंदा एक जगह 10,000 में काम करता है, दूसरी जगह उसी को वही सेम काम 50,000 में मिल रहा है या 30,000 में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो वो बंदा वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, डेट इज डिस्प्लेस, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, प्लेसमेंट। तो सिमिलरली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिस्प्लेस का मतलब होता है कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, डेट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट करवाएंगे आयरन के साथ Fe प्लस CuSO4। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, यानी कि CuSO4 के अंदर जब आप Fe को डिप करोगे यानी कि डुबोगे, तो उसमें जो आयरन का कलर है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट का आपका ब्लू कलर था वो कलर भी हो जाएगा आपका फेड। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा रहेगा, ब्लू। एक इंटरनल क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या है कि कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम आयरन को डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्राउन, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट से। दिस इज एक्टिविटी 1.9। नेक्स्ट इज कॉपर ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। Fe प्लस CuSO4 से आपको क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस Cu। सिमिलरली जिंक और लेड दोनों के दोनों ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसी वजह से कॉपर को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस। ये हाईलाइटेड पॉइंट भी है, व्हेन जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई दे डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब होता है दो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो एलिमेंट अगर आपके एक पॉइंट से डिस्प्लेस होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 को अगर हमें रिएक्ट करवाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आप इस सॉल्यूशन को डालेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। अब जब आप इन दोनों सॉल्यूशन को इंटरमिक्स करेंगे तो आपके कुछ पार्टिकल्स जो है वो आपस में डिसोल्व नहीं होंगे, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। द अनसॉल्युबल सबस्टेंस इन ए केमिकल रिएक्शन डेट इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेट। एक केमिकल रिएक्शन में जो चीज बिना घुले हुए बच जाती है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और एनी रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड, कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे डेट इज कंसिडर्ड टू बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सोडियम सल्फेट को जब आपने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, और प्रेसिपिटेट बनेंगे बेरियम सल्फेट के, जो कि कैसे कलर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज एक्सचेंज द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.2 में जो आपको रिएक्शन दी गई थी कि आप लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपको मिलता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेंगे। वो प्रेसिपिटेट कैसे कलर के बनेंगे, वो बनेंगे येलो कलर के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैंने एक्टिविटी 1.2 अपने पार्ट 1 में डिस्कस की थी तब भी मैंने बताया था कि येलो कलर के आपके प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। डेशन का क्या मतलब है, एडिशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव, डेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, रिड्यूस का क्या मतलब होता है, कम होना। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडिड, डेट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सी का ऑक्स, रिडक्शन का रेड।
रेड प्लस ऑक्स क्या बनेगा, रेड ऑक्स। द केमिकल रिएक्शन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट इज कॉल्ड ए रिडॉक्स रिएक्शन। एक चाइना डिश में हम कॉपर सल्फेट को लेंगे। कॉपर सल्फेट का जो हमारा मेनली कलर रहेगा वो कॉपर सल्फेट का कलर रहेगा हमारा ब्लैक। और जब वो ब्लैक कलर की कोटिंग आप रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड देगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। और यहाँ पर कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर के साथ रिएक्टेंट साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी और प्रोडक्ट साइड में उसके साथ क्या आ गई, ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट साइड में अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम वहां कहते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, दीज आर दोज एलिमेंट दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जिनकी वजह से ऐड हो रही है या जो एलिमेंट ऑक्सीजन को दे रहे हैं दूसरे एलिमेंट को, उन एलिमेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन को ऐड करने का काम में करते हैं। रिडक्शन में हमने क्या कहा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन को तो हटा दिया जाए, एंड हाइड्रोजन इज एडेड, और हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कॉपर ऑक्साइड को, जो कि हमारा ब्लैक कलर की फॉर्मेशन हुई थी, उसी को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं यानी कि हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से पास कराते हैं तो हमें कॉपर, यहाँ पर पहले ऑक्सीजन थी यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। यहाँ हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, सेकंड साइड क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपका ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी है। अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क में ऑक्सीडेशन तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, Cu + O2 गिव्स आउट CO। और सिमिलरली हम रिडक्शन का लिखेंगे। अगर आपको तो क्वेश्चन आता है 3 मार्क में रिडॉक्स रिएक्शन तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को डिफाइन करते हुए एक ऐसा कॉमन एग्जांपल देंगे जिससे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में नहीं है तो ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव है तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, सेकंड साइड इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। इन रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज oxidized to the carbon oxide and zinc oxide is to reduce to the ZnO। सिमिलरली एक्टिविटी 1.1 क्या थी, अगर हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो उस एक्टिविटी में हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था जिससे हमें व्हाइट ऐश और डेजलिंग फ्लेम की फॉर्मेशन होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारे यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडाइज। जितनी भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बनाती है आपकी, कैसे ऑक्साइड बनाएगी, बेसिक ऑक्साइड बनाती है नेचर में, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स और नॉन मेटल बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम वो एक मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के साथ ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट हमारी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।